एक दिन की बात है, रानू चिड़िया जंगल जा रही थी। उसने देखा चार छोटे छोटे बत्तख के बच्चे। उस बत्तख के बच्चे के पास आती है और पूछने लगती है, तुम सब इतना छोटे छोटे बच्चे हो, इस जंगल में अकेले क्या कर रहे हो? जाओ अपने घर, तेरी माँ इंतजार करती होगी। आंटी, हम चारों भाई भूखे हैं। हमारी माँ हमारे लिए भोजन की गई है, अभी तक हमारे लिए भोजन लेकर नहीं आई। हाँ आंटी, हम सभी भूखे हैं। अगर हमें भोजन नहीं मिलेगा तो हम सभी को तबीयत खराब हो जाएगा। ऐसी बात है तो यहीं पर रुको, मैं तुम्हारे लिए भोजन लेकर आती हूँ। रानू चिड़िया इतना कहते ही भोजन लाने चल देती है और कुछ ही देर के बाद भोजन लेकर चली आती है और चारों बच्चे को भोजन खिलाने लगती है। बच्चे भोजन खाकर खुश हो जाते हैं। बच्चों, अब तुम सब भोजन खा लिया है, अपने घर लौट जाओ, तुम्हारी माँ संशय में होगी। आंटी, आपने हमें सभी भाइयों का भोजन दिया, इसके लिए थैंक यू। फिर चारों बच्चे भोजन खाने के बाद अपने घर की ओर चल देता है और कुछ ही देर के बाद अपने घोंसले में आ जाता है। जैसे ही चारों बच्चे अपने घोंसले में आते हैं, उसकी माँ आ जाती है। एक बच्चा अपनी माँ से पूछने लगता है, माँ, आज हमारे लिए भोजन क्या लाई हो? बच्चों, आज फिर बिना भोजन के ही रात गुजारनी पड़ेगी। माँ, आप चिंता ना करो, आज एक चिड़िया आंटी मिली थी, वो हमें चारों भाइयों का भोजन खिलाया है। हाँ माँ, वह चिड़िया आंटी बहुत अच्छी है। दुख की बात यह है कि हम चारों भाइयों ने भोजन खा लिया, लेकिन आपके लिए कुछ भी नहीं लाया। मेरा छोड़ो, मेरे बच्चे ने खा लिया, मेरा भी पेट भर गया। फिर बतख अपने बच्चों के आहार के लिए दूसरे तालाब की ओर चल देती है, मगर वहाँ भी कुछ नहीं मिला तो सोचने लगती है, हे भगवान, हमारे ऊपर कैसा मुसीबत आ गया है कि इस तालाब में भी छोटे छोटे मछली नहीं मिला। बतख यही बात सोचती है तब रानू चिड़िया आ जाती है। बहन, इतना उदास क्यों हो और क्या सोच रही हो? क्या कहूँ चिड़िया बहन, आज भी हमारे छोटे छोटे बच्चों के लिए आहार कुछ भी नहीं मिला। एक काम करो, अपने बच्चों को लेकर हमारे जंगल चले आओ। हमारे जंगल में ढेर सारा दाना है और एक नदी है। फिर रानू चिड़िया इतना बात बतलाते हुए वहाँ से चल देती है। बतख अपने चारों बच्चों को लेकर रानू चिड़िया के जंगल की ओर चल देती है। कुछ ही दूर जाती है तो रास्ते में एक डॉग मिल जाता है। डॉग को देखकर डर जाती है और चिल्लाने लगती है। डॉग बतख की आवाज़ सुनकर भागने लगता है। फिर अपने चारों बच्चों को लेकर वहाँ से चल देती है। फिर कुछ दूर जाती है तो रास्ते में एक बिल्ली मिल जाती है। बिल्ली को देखकर डर जाती है और सोचने लगती है, अरे ये तो बिल्ली है, लगता है हमारे बच्चों को खा जाएगी। हे भगवान, हमारे बच्चों को रक्षा करो। बतख अपने बच्चों को जान बचाने के लिए चिल्लाने लगती है। बिल्ली डर के मारे भाग जाती है। फिर चारों बच्चों को लेकर वहाँ से चल देती है। कुछ दूर जाती है तो रास्ते में गोरी कौवी मिल जाती है। कौवी बहन, हमें रानू चिड़िया के पास जाना है। अब कितना दूर है? मेरे बच्चे थक चुके हैं। बस और कुछ दूर जाओ, वहीं पर रानू चिड़िया का घर है, मैं उसी के पास से आ रही हूँ। फिर चारों बच्चों को लेकर वहाँ से चल देती है। कुछ ही दूर जाती है तो रानू चिड़िया मिल जाती है। रानू चिड़िया को देखकर खुश हो जाती है। चिड़िया बहन, मैं अपने बच्चों को लेकर आ गई। मेरे बच्चों को पैर दुख गया है, तुम्हारी घर हमारे घर से बहुत दूर है। ठीक है, मैं तुम्हारे बच्चों के लिए भोजन का व्यवस्था करती हूँ, तब तक यहीं आराम करो। फिर रानू चिड़िया चारों बच्चों को भोजन खिलाती है। फिर रानू चिड़िया दूसरे ही दिन बतख को नदी के किनारे ले जाती है और कहती है, इस नदी में ढेर सारे छोटे छोटे मछली है, अपने बच्चों को पकड़कर खिलाते रहना। इस प्रकार बतख की सारी परेशानी दूर हो जाता है। बतख अपने बच्चों के साथ खुशीपूर्वक रहने लगती है। प्यारे दोस्तों, अगर हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।